हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर 9 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 38। तो गाइस, इस तरीके के जो सैम्पल पेपर हैं आप जरूर से सॉल्व करें। 10 से 15 अगर सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 100% आपका स्कोर क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट टावर्स इन हिमालयाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। The satellite image of Himalaya mountain is shown below. In this image, there are many signal stars are standing. The angle of elevation of the top of a hill from the foot of the tower is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower with height 50 meter from the foot of the hill is 30 degree. तो गाइज ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या करने हैं, ये आंसर देने हैं। इन क्वेश्चन के हमें क्या देने हैं, आंसर देने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करूँगी, पिक्चर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देयर आर मैनी सिग्नल टावर आर स्टैंडिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। तो यहाँ पर क्या है, एक हिल है DC जिसका टॉप क्या है, D है। अब ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से, यानी इसका मतलब AB क्या हो गया, टावर हो गया। तो टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद हाइट 50 मीटर, यानी टावर की जो हाइट गिवन है हमें 50 मीटर है। अब इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी हिल के फुट से 30 डिग्री है। तो इस तरीके का गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, पिक्चर बनेगा। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, अपने आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड टावर। हिल एंड टावर, इन दोनों के बीच की हमें क्या दिखानी है, फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी AC फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हम उसको राइट करेंगे। फर्स्ट में लिखूंगी गिवन AB टावर, हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, तो हम फर्स्ट राइट करेंगे AB इज इक्वल टू 50 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर एंड CD इज इक्वल टू H मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द हिल। ओके, एंड एंगल ACB, एंगल ACB की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। एंड CAD इज इक्वल्स टू गिवन है 60 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं DAC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो फर्स्ट मैं यूज करूंगी क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड टावर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल BAC यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पर BAC में जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cot 30 इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज हेयर, इसके लिए बेस कितना है, AC है, एंड परपेंडिकुलर कितना है, AB है। AB की वैल्यू हमें मालूम है एंड हमें फाइंड करना है AC। तो हम जनरली क्या करते हैं, अननोन साइड अपॉन नॉन साइड। तो अननोन हमारी क्या है, जो कि हमने फाइंड भी करनी है AC, एंड नॉन क्या है, AB। AC अपॉन AB यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दैट इज इक्वल टू cot थीटा, एंड थीटा इज हेयर 30 डिग्री। अब गाइस cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। AC को हम एज इट कॉपी करेंगे एंड AB की प्लेस पे मैं 50 राइट करूँगी। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू √3 इज इक्वल्स टू AC, यानी AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 इंटू √3 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, टावर और हिल के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेक करें। नेक्स्ट में हमारे पास गिवन है और करके, फर्स्ट में और है तो यानी हम क्या करें, या तो अपर करें या लोअर करें, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट यानी चॉइस में हमारे पास है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हिल की हाइट फाइंड करनी इफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ हिल एंड टावर इज 50 इंटू √3। तो जस्ट हम टावर और हिल के बीच की डिस्टेंस कितनी फाइंड कर चुके हैं, 50 इंटू √3, यानी 50 इंटू √3 क्वेश्चन नंबर जो ये 38 है उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हिल और टावर के बीच की डिस्टेंस 50 इंटू √3, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ हिल फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिल की हाइट फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर क्या मालूम है, बेस मालूम है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अननोन अपॉन नॉन साइड, तो मैं रखूंगी CD अपॉन AC। परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, एंड थीटा फॉर दिस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ACD का यूज करेंगे, ACD है ना। तो वहां पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD अपॉन AC। CD इज इक्वल्स टू हमें नहीं मालूम है तो हम इसको एज इट कॉपी करेंगे और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है अपॉन AC की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड की और गिवन भी है सेकंड के क्वेश्चन में ही 50 इंटू √3 है। तो यहाँ से हमारा CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू 50 इंटू √3। तो गाइज यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CD हमारा निकल जाता है। तो अब मैं राइट करूंगी CD इज इक्वल्स टू
CD की वैल्यू हमारी आ गई है 50 इंटू √3 इंटू √3, बट वी नो दैट √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 होता है, तो CD इक्वल टू 50 इंटू 3 हो जाएगा, एंड 50 इंटू 3 कितना होता है 150 मीटर। तो इस तरीके से हमारी हाइट ऑफ द हिल हमारी आ गई है 150 मीटर। गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ द हिल, यानी टावर के फुट से, तो टावर हमारा क्या है AB है, उसका फुट A है, उससे हमने पॉइंट A से हमने क्या करनी, हिल के टॉप की डिस्टेंस फाइंड। तो हिल का टॉप है, हिल DC है, उसका टॉप है T, तो टावर के फुट से हिल के टॉप की डिस्टेंस यानी AD फाइंड करनी। तो इसके लिए मैं अगेन फिर से क्या कर दूंगी, ट्रायंगल ADC ड्रॉ करूंगी, जहां पर हमारा DC किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हिल को, एंड हिल की हाइट जो हमारी आ गई है 150 मीटर है ना। तो हमने वापस ड्रॉ किया ट्रायंगल ADC, जहाँ DC इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ हिल, एंड वो कैलकुलेट करने पे हमारा 150 मीटर आया है। एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ हिल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, तो एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो फर्स्ट में राइट करूँगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी DC अपॉन AD इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ पर 60 है, तो साइन 60, तो साइन 60 इक्वल टू DC अपॉन AD राइट करें। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अगेन मैं राइट करूँगी √3/2 इक्वल टू DC अपॉन AD, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हमारा आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू DC अपॉन √3/2, या फिर हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू, DC की प्लेस पे हम लोग कितना राइट करेंगे 150, क्योंकि DC जो है हाइट ऑफ हिल है, हिल की हाइट हमारी 150 आई है, एंड ये आ जाएगा अपॉन में √3 एंड अपॉन 2 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 150 इंटू 2 होता है 300 बाई √3, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई 300 बाई √3। अब मैं क्या करूँगी, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 300 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, एंड √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू √3/3। अब ये 300 से 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, शो द वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू 100 इंटू √3 मीटर। इसका मीनिंग है कि जो टावर का फुट है वहाँ से हिल के टॉप की डिस्टेंस यानी AD हमारी कितनी आ जाएगी 100 इंटू √3 मीटर आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, यानी पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 38 का। यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर। अब हम लोगों को क्या करना है, हिल के फुट से यानी पॉइंट C से, पॉइंट C से, हिल के फुट से यानी पॉइंट C से हमने टावर के टॉप यानी पॉइंट B तक की डिस्टेंस फाइंड करनी, यानी फाइनली हमें BC फाइंड करना है। तो BC फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या होगा, हम ट्रायंगल ABC का यूज़ करेंगे। वहाँ पर ये एंगल जो C है उसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, एंड AB यानी हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50। तो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रही हूँ, एंड हमारे ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो थर्ड पार्ट के आंसर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में राइट करूँगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर आएगा हमें फाइंड करना है BC, तो उसके लिए मैं फर्स्ट राइट करूँगी AB अपॉन BC, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं AB अपॉन BC। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो मैं इसको यहाँ से, या फिर क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है BC फाइंड करना है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इंटू साइन 30 इक्वल टू AB, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू AB अपॉन साइन 30। एंड उसके बाद हम AB की वैल्यू जो कि हाइट ऑफ टावर है वो 50 आया है, तो वहाँ हम AB की प्लेस पे क्या रखेंगे 50 रखेंगे, एंड अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो फाइनली ये सॉल्व करने पे 2 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सो BC इज इक्वल्स टू हम लोग राइट करेंगे 50 इंटू 2, एंड 50 इंटू 2 इज इक्वल्स टू होता है 100 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर, यानी हिल के फुट से टावर के टॉप तक की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर है। तो आई होप गाइस आपको जो क्वेश्चन नंबर 38 है सेक्शन E का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।